तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आज आखिरी दिन था हमारा वीक का, जिसमें मार्केट ने क्या क्या मोमेंटम दिखाया है वही सारे के सारे मोमेंटम के बारे में आपको बताऊंगा और किस तरह से आप यहाँ पर आज प्लान कर सकते थे, कैसे पैसा बनाया जा सकता था। हम लोग इसी चीज़ पर बात करते हैं कि पैसा कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पर लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखना चाहोगे तो मार्केट कहाँ से ओपन हुआ था, कल मैंने आपको एक बताया भी था थोड़ा सा, उस चीज़ को अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर मैंने बताया भी था कि कल थोड़ा सा मार्केट यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम में आ सकता है। क्यों आ सकता है उसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बता दिया था। अगर आप कल का एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख भी सकते हैं। तो पॉजिटिव मोमेंटम में तो बहुत आया, बहुत कोशिश की इसने, हर बार कोशिश की, लेकिन हर बार क्या हो गया कि मार्केट में वो दम नहीं निकल पाया, वो दम नहीं दिख पाया। कारण क्या है कि देखो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में है अभी ट्रेडर। जो सा 2019-2000 में यहाँ पर जो मोदी सरकार के आने के बाद में, जो 14 में आने के बाद में जो जोश था, वो जोश थोड़ा सा लोगों का कम दिख रहा है। उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा से लोग जो ट्रेडर हैं वो थोड़े से कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं और कोई भी यहाँ पर थोड़ा रिस्क लेना नहीं चाह रहा है, लग तो ऐसे ही रहा है। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम सही, लेकिन हम तो ये सब देखते ही नहीं है, हमको इन सबसे मतलब ही नहीं है। हम तो पहले ही ये प्लान करते हैं कि हमको कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है। तो मैं अक्सर आपको एक ही चीज़ बताता हूँ कि ट्रैप अगर नहीं होना है तो जहाँ भी कोई हायर हाई ब्रेक हो रहा है वहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर हायर हाई ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से 1 2 3 कैंडल 4 कैंडल बने, उसके बाद एक रिजेक्शन कैंडल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस रिजेक्शन कैंडल से अगर आप सेलिंग करते तो यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। अब मैंने आपको हमेशा बोला है कि देखो आप किस चीज़ से ट्रेडिंग करना चाहते हो, पहले मैं आपको वही बताता हूँ कि आप मूविंग एवरेज से करना चाहते हो, कि आप यहाँ पर एक प्राइस एक्शन से करना चाहते हो, कि यहाँ पर कोई इंडिकेटर के हिसाब से आप काम करना चाहते हो। वो चीज़ें आपको थोड़ा खुद से डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ आप पहले डिसाइड कर लोगे उसी हिसाब से अगर आप काम करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर एक हायर हाई के हिसाब से करते तो यहाँ पर एक सेलिंग मोमेंटम हमको मिल रहा था। 20 मूविंग एवरेज से हम करते तो यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल होने के बाद में आप यहाँ पर कहीं पर सेल करते तो छोटा सा एक मोमेंटम देखने को मिल रहा था। फिर यहाँ से दोबारा से अगर आप यहाँ पर एक रिजेक्शन पर यहाँ पर सेल करते तो यहाँ पर आपको एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा थे। और मैंने कल आपको बताया भी था कि कहीं ना कहीं हमारा जो मार्केट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव में आ चुका है। पॉजिटिव में कैसे आ चुका है कि मैं आपको बोल ही चुका था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या करना है कि जब भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए तो सपोर्ट पर आपको बाई करना है। लेकिन अभी आपको मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पर आपको देखना ये है कि देखो यहाँ से एक मोमेंटम आया, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला, फिर यहाँ से छोटा सा रिजेक्शन, फिर इसके ऊपर आ चुका है। और आने के बाद में मैंने आपको बोला कि जब ऊपर आ जाए फिर यहाँ से कोई हाई ब्रेक करे तब जाके आप यहाँ पर एक प्लान कर सकते हैं दोबारा। और दोबारा यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक ये वाला जो हाई था यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर भी आप सेल कर सकते हैं। दूसरा, इस कैंडल के बारे में मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया है, शायद आपने कहीं पर नहीं देखा होगा, मेरे को लगता नहीं, क्योंकि जितने भी नए लोग आए हैं उन लोगों ने तो देखा नहीं है। फिर मेरे को एक बार फिर से सारे सारे कैंडल्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा, तब जाके आपको ये वाला जो कैंडल बनता है ना, ये वाला कैंडल कहीं ना कहीं ये ट्रैप करना ही काम करता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेलिंग ही आती है अगर, तो इसलिए आपको सब चीज़ें ना थोड़ा सा देखनी पड़ेगी कि ये वाला जब कैंडल बन गया ना, तो मेरा जो भरोसा है ना, यहाँ पर अगर आप कहीं पर भी देखोगे ये वाला कैंडल कहीं पर भी आपको बनता हुआ दिखेगा तो यहाँ पर वही हुआ होगा। देखो यहाँ पर भी एक छोटा सा वैसे ही था, और भी अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे तो ये वाला कैंडल आपको वैसे ही दिखेगा। तो कहीं अगर आपको मिल जाएगा तो मैं बता देता हूँ। तो इसके बाद में क्या होता है, सेलिंग मतलब होना, देखो 100% तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये शेयर मार्केट है, लेकिन हाँ एक चीज़ हमेशा याद रखो, कहीं ना कहीं ये सेलिंग आती ही आती है। तो यहाँ से देखो ये हैमर जैसा है, इसमें हैमर है, तो ये पहचानना भी बहुत ज़रूरी है कि हैमर क्या होता है और वो वाला जो कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ वो वाला क्या कैंडल है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं तो छुपा ही होगा, मिल ही जाएगा, इतना मार्केट चलता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा अगर आप नॉलेज रखोगे, थोड़ा सा आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करोगे तब जाके आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाके नीचे आ चुका था। तो और भी अगर पीछे ढूंढोगे तो आपको कैंडल मिलेगा और जिस पर आप हमेशा नज़र बना के रख सकते हो, ठीक है। अभी का नहीं है, पहले बाद में भी आप कभी भी इस चीज़ को देख सकते हो।
तो यहाँ पर ये वाला जो जैसे ही बना था यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो इसके बाद अगला वो जब रेड बना तो हम यहाँ पर भी सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। तो ये हमारा कौन सा स्ट्रेटजी था, हायर हाई जैसे ही ब्रेक हो रहा है तब जाके हम लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अगर 20 मूविंग एवरेज से अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, एक तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज पे यहाँ पर आ चुका था, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहिए था मार्केट को, लेकिन वैसा नहीं किया, इसलिए हम लोग यहाँ पर सेल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सेल करने के लिए भी हमको डरना चाहिए था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इतना मोमेंटम हो चुका था, उसके बाद हम सेल करते तो भी हमको यहाँ पर डर था। मैंने आपको क्या बोला कि जब इस तरह से मार्केट नीचे चल रहा हो, इसके पास जाए तब जाके एक अच्छा सा रिजेक्शन में मज़ा आता है, जैसा कि अपना पहले चल रहा था। पहले कैसे चल रहा था ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा था पास में जा रहा था रिजेक्शन, पास में जा रहा था रिजेक्शन, फिर पास में जा रहा था रिजेक्शन, पास में जा रहा था रिजेक्शन। अभी यहाँ पर क्या हो गया, इतना बड़ा मोमेंटम हो रहा है। देखो एक तो यहाँ से क्या हो गया, मैंने आपको क्या बोला है कि जैसे ही दूर हो जाएगा 20 मूविंग एवरेज से, वापस से इसके पास में आएगा, फिर यहाँ से दूर या तो ऊपर की साइड में होगा या नीचे की साइड में होगा। तो ये नीचे की साइड में हो रहा है लेकिन थोड़ा ही दूर हो रहा है, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से, फिर यहाँ से दूर हो गया, फिर यहाँ से पास में आ गया। तो ये थोड़ा सा इस मोमेंटम में हम ट्रैप हो सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमको जो अपना स्ट्रेटजी थोड़ा सा चेंज करके रखना है कि इसमें हम हायर हाई पर ही सेल करेंगे। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब प्राइस एक्शन की बात करें हम लोग, तो यहाँ से आपको पता ही था कि हमारे जो एसएल है यहाँ पर पड़े होंगे करीबन, तो यहाँ पर भी पड़े हैं। तो मार्केट ने क्या किया, इन एसएल को ट्रैप किया। उसके बाद में जो बायर्स आए होंगे, इन बायर्स को भी ट्रैप करने के लिए नीचे आया मार्केट। फिर यहाँ से मार्केट ने जो यहाँ पर सेल थे उनको ट्रैप किया, और फिर नीचे जो बायर आए होंगे इनको भी ट्रैप कर लिया, ठीक है। और मार्केट ने आखिर में क्लोजिंग भी दे दी। तो मतलब मार्केट को अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप पूरे डे का कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ है इस कैंडल में, क्या कैसा कैंडल बना है। ये देखो एक तरह से मतलब ट्रेडर ने सिर्फ आज ट्रेडिंग करके पैसा बना लिया, होल्डिंग करके कोई गया नहीं, कोई यहाँ पर रिस्क लेना नहीं चाह रहा था, इसलिए यहाँ पर मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिला, ठीक है। यहाँ से दूसरा क्या है, एक इनसाइड कैंडल बन चुका है इसके अंदर। तो अब आगे आने वाले टाइम में हम लोग ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं कि अब क्या होगा ऊपर या नीचे, तब भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब हमने बात की थी, देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से थ्री कैंडल स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो यहाँ पर लाइन अगर आप लगा देते तो यहाँ से भी आप अच्छे से ट्रेडिंग हो सकता था। देखो अब ये थोड़ा सा इंटरनली क्लोज है। पहले क्या हो रहा था, हम जो लाइन लगा रहे थे ना, देखो पहले क्या हो रहा था, ऊपर नीचे मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर नीचे क्लोजिंग कर रहा था, जिसमें कि हमारी रेंज में ही नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर क्या हो गया, थ्री लाइन स्ट्रेटजी है, उसमें यहाँ पर क्या हो गया, एक रेंज में आ चुका मार्केट। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते थे, इसके हिसाब से भी हम ट्रेडिंग प्लान कर सकते थे। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा 5 मिनट में हम देख लेते हैं इसको भी, और क्योंकि आज आ ही गया है तो क्या थोड़ा सा यहाँ से बेनिफिट हुआ है क्या इसका। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से देखो मार्केट इस पर खुला था, मतलब यहाँ पर कहीं पर, तो यहाँ से यहीं के आसपास खुला तो एक बाइंग का मोमेंटम मिला। वापस से यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तीसरी लाइन के ऊपर। तो तीसरी लाइन के ऊपर मैंने आपको बोला कि ये देखो तीसरी लाइन हमारी यहाँ पर थी, तो ये वाली लाइन थी, तो यहाँ पर तो पहुँचा ही नहीं मार्केट, उसके पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। तो यहाँ से इसके नीचे हम सेल कर सकते थे, फिर सेल कर सकते थे, ऊपर की साइड में फिर बाई कर सकते थे, फिर नीचे की साइड में हम सेल कर सकते थे, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर, मतलब इसी जो मिडल लाइन है उसके आसपास ही घूम के मार्केट रह गया, ना तो ये टॉप पर पहुँचा ना बॉटम पर पहुँचा। तो ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी हो जाता है कि कैसे मार्केट काम किया। तो थोड़ा बहुत इसमें आज थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत इसकी रेंज में आया है। बाकी बैंक निफ्टी के भी चार्ट को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सेम अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर भी वही जो मैं आपको बोल चुका हूँ कि यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक होने के बाद में जो रिजेक्शन आता है वही एक मोमेंटम आपको दिख रहा होगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 49,000 के आसपास से 48,600 के आसपास यहाँ पर पहुँचा मार्केट, 400 पॉइंट, फिर यहाँ से 400 पॉइंट से फिर 500 पॉइंट यहाँ पर ऊपर पहुँचा है, और फिर वहाँ से नीचे गिरा है मार्केट करीबन 300-350 पॉइंट, फिर मार्केट 300-350 पॉइंट ऊपर पहुँचा है। तो एक बड़ा मोमेंटम आज देखने को मिला, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि थर्सडे और फ्राइडे हमारे लिए बहुत बड़ा मोमेंटम वाला डे हो सकता है। और वो मोमेंटम एक साइड में नहीं आया है, ये सब साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऊपर नीचे दोनों साइड में दिखाई दे रहा है। तो अभी हम यहाँ पर कैसे ट्रेड कर सकते थे, ये हायर हाई वाला, ये से हायर हाई वाला हुआ तो यहाँ से हम ट्रेड किया जा सकता था। उसके बाद अगर हम बात करें तो 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया तो भी सेल किया जा सकता था।
20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया तो भी यहाँ से हायर हाई ब्रेक करके वापस से हम बाई किया जा सकता था, वापस से यहाँ पे सेल किया जा सकता था, क्योंकि देखो 20 मूविंग एवरेज लाइन से भी दूर हो चुका था तो पास में आएगा, और यहाँ पर पास में आ चुका तो दूर होना है, और दूर हो चुका है तो पास में आएगा। वो जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता चुका हूँ, चाहे तो आप वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं, तो वो भी है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फिर से एक हायर हाई ब्रेक हुआ तो एक रिजेक्शन देखने को मिला, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको, ये लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पर एक रिजेक्शन देखने को मिला, तो यहाँ से ये सब चीज़ें आपको आसानी से देखो सिखाई है मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं सिखाई, सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। ईमानदारी से आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई होगी वो बात अलग हो सकता है कि क्योंकि आप ईमानदारी से वीडियो भी देखे कि नहीं देखे समझ में नहीं आता है, तो ये चीज़ें हर बार मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज में देखो यहाँ से कंटिन्यू आ रहा था, 4-5 कैंडल ऐसी बनी है, तो ऐसे में हमको ट्रैप किया जा सकता है। इसलिए थोड़ा सा मेरे को डर रहता है कि क्योंकि मार्केट अगर ऐसे ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो ऐसे आर पार नहीं कर पाएगा, आर पार करेगा तो फिर कहीं ना कहीं अपने को कहीं ना कहीं ट्रैप करेगा, तो इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि यहाँ हमारा जो लोअर लो ये वाला, जो ये वाला, और मैंने कल आपको एक, शायद अगर आपको पता होगा तो मैंने एक समझाया भी था कि हमारा जो मार्केट होगा कहीं ना कहीं इसके आसपास से, इस एरिया के आसपास से टैप करके यहाँ से रिटर्न हो सकता है। यहाँ से कल के एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हर बार यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से, तो इस तरह से यहाँ से जो ये एफयूजी तैयार हो रहा है, एफयूजी यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से ऊपर ही चले जा रहा है, बार बार ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से अभी ये क्या करेगा, एक बार इस तरह से नीचे वाले को टैप करेगा और फिर ऊपर वाले को टैप करने के लिए, यानी कि ऊपर वाले को निकालने के लिए जा सकेगा। तो अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो सेलर्स थे वो सेल करके गए थे, उनका भी ऐसे हिट हो गया। यहाँ पर जो बायर्स आए थे बाय करके गए थे, उनका भी ऐसे हिट हो गया। फिर यहाँ पर जो सेलर्स आए थे उनका भी ऐसे हिट हो गया। फिर यहाँ पर जो बायर्स आए थे उनका भी ऐसे हिट हो गया। फिर यहाँ पर आपको बायर्स आए होंगे तो ये सेलर्स को, इनका भी ऐसे हिट हो गया। तो ये वाले जो बायर्स बचे हैं वही सेफ बचे, बस और कोई नहीं बचा यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। और यहाँ पर अगर हम पूरे डे का कैंडल भी अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारा 3 लाइन स्ट्रेटजी भी आप थोड़ा सा यहाँ पर काम कर रहा है। देखो कभी कभी रेंज से बाहर होता है मार्केट, तो अभी हम उसमें ना थोड़ा रुक सकते हैं। और मैंने आपको बोला है कि कोई भी चीज़ ना 100% कभी काम नहीं करेगी शेयर मार्केट में, चाहे आप किसी भी स्ट्रेटजी को यूज कर लीजिए, थोड़ा सा आपको वहाँ पर फेलियर भी होगा ही होगा। तो यहाँ से मैंने सेंटर और ये मार्क कर दिया है। यहाँ पर हम 5 मिनट के चार्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि देखो यहाँ पर आप देखोगे बराबर, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमारा जो 3rd लाइन है वहाँ से ही रिजेक्शन ले रहा है। फिर यहाँ पर मिडल लाइन पर आकर फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर 3rd लाइन से रिजेक्शन ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है मिडल लाइन के पास आके। तो यहाँ पर ये काम बराबर की है। आज 3 लाइन वाली स्ट्रेटजी जो हमारी है वो बराबर काम की है। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो, वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, आपको समझाने में मैं ठीक ठाक समझा पाया हूँ, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।